अभी हाल में ही जो है ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए एक कानून बनाया है और ऐसा कानून बनाने वाला वो विश्व का पहला देश बन गया है। हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि सोशल मीडिया को लेकर भारत में किस तरह की चुनौतियां हैं, भारत में सोशल मीडिया को कैसे विनियमित किया जाता है और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चों के लिए ये कानून बनाया गया है वो कानून क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो ये कानून बनाया है वो कानून 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये कानून बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने से प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला कानून पारित किया है। और इस कानून के तहत जो है वो टिकटॉक हो गया या फिर जो मेटा जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस जैसे एप्लीकेशन पे जो है उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा एज ना होने के वजह से, उनकी उम्र कम होने की वजह से। यानी अगर वो 16 साल से कम उम्र के हैं तो उनके अकाउंट को जो है टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पर जो है उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत साफ तौर पे कहा गया है कि टिकटॉक, मेटा जैसी तकनीकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स को ब्लॉक करना होगा, अन्यथा उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ेगा। और ये जुर्माना जो है बहुत अधिक लगाया गया है और ये जुर्माना जो है 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक जो है उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि टिकटॉक शामिल है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम शामिल है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर फेसबुक को शामिल किया गया है। तो इन सारे एप्लीकेशन पर बच्चों के उम्र जो है अगर 16 साल से नीचे है तो उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। और इसका जो कारण बताया गया है, इसका कारण जो है ये बताया गया है कि जो सोशल मीडिया है वो लत लगने की वजह है। यानी कि ये नशे की जिस तरह से लत लग जाती है बच्चों को, या किसी को भी नशे की जिस तरह से लत लगती है, उसी लत की तरह सोशल मीडिया की भी लत लग जाती है और ये कई प्रकार के मानसिक विकार पैदा करती है। ठीक है, ये नशे की लत जैसी मानसिक स्थिति का भी निर्माण करती है। दूसरा कारण ये है कि ये डोपामाइन उत्प्रेरणा के माध्यम से सोशल मीडिया से निरंतर जुड़े रहने के लिए भी प्रेरित करता है। मतलब क्या, सोशल मीडिया के बगैर जो है बच्चे का रहना या किसी भी व्यक्ति का रहना जो है दुर्लभ हो जाएगा। उसकी लत इस तरह से लगी रहेगी कि वो हमेशा सोशल मीडिया पे जाना चाहता है। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि ये नशे की लत का कार्य करती है और इससे कई प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने से प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला कानून पारित किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया कहते किसको हैं? तो सोशल मीडिया जो है वो आज का जो इंटरनेट है उसका एक अभिन्न अंग बन गया है और अभी इसकी भयावहता इतनी है कि इसके बगैर कोई व्यक्ति नहीं रह पाता है। तो सोशल मीडिया जो है इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है। यह ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। मतलब जो है यह एक ऑनलाइन मंच है जहां पर जो यूजर होते हैं वो अपना एक सार्वजनिक प्रोफाइल बना सकता है और उस प्रोफाइल के जरिए जो है वो दूसरे यूजर के साथ जो है चैट करना, बातचीत करना या किसी प्रकार के डाटा को साझा कर सकता है। तो सोशल मीडिया की यही परिभाषा है। यह इंटरनेट का अभिन्न अंग है। यह एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। सोशल मीडिया के जैसे कि नकारात्मक पक्ष तो हैं ही, लेकिन साथ साथ जो है कुछ सकारात्मक भी पक्ष है। पहले हम लोग सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया जब से आया है वो दुनिया के जो संचार है, जो उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको उन्होंने एक नया आयाम दिया है। वो उसको एक नए विश्व से जोड़ा है। ये दुनिया भर के लोगों को जो है एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो दुनिया भर के लोगों को एक साथ जोड़ता है। तो सोशल मीडिया जो है
वो विश्व में संचार को एक नया आयाम देता है। इसके अलावा सोशल मीडिया की जो सकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि सोशल मीडिया के द्वारा लोग अपनी आवाज़ रख सकते हैं। अगर वो किसी समाज में पिछड़ेपन का शिकार हैं या किसी भी तरह से उनको अपने आवाज़ रखने के लिए रोका जाता है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ जो है वो समाज के बीच, इस देश के बीच, और सिर्फ इस देश के बीच ही नहीं वरन इस विश्व के बीच जो है वो अपनी आवाज़ रख सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया जो है इन संदर्भों में बहुत मायने रखता है। इसके अलावा बहुत सारे व्यवसायिक होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं जो व्यवसाय के प्रचार प्रसार के लिए जो है सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो वहाँ भी जो है सोशल मीडिया एक उत्तम साधन के रूप में उभरता है। और इसके अलावा जो है सोशल मीडिया कई प्रकार के रोजगार को भी पैदा करता है। और जिस तरह से आईटी कंपनीज जो है दिन रात निरंतर जो है आगे बढ़ रही है, तो ये बहुत सारे रोजगार को पैदा करेगी। तो सोशल मीडिया जो है इसका एक अभिन्न अंग बन गया है। दूसरा जो है सोशल मीडिया के बहुत सारे सकारात्मक परिणाम के साथ जो है इसके बहुत सारे नकारात्मक परिणाम भी हैं, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं जो कहीं ना कहीं एक अनदेखी की वजह से हमारे शरीर पर जो है पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। जैसे कि सोशल मीडिया की आवश्यकता से जो है ये अगर अधिक उपयोग हो जाए, यानी कि हम लोग इसको आवश्यकता से अधिक उपयोग करें, तो ये हमें डिप्रेशन का भी शिकार बना सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन का दूसरा माध्यम ये हो जाता है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग रहते हैं और वो एक्टिव रहते हैं और अपने दिनचर्या के कुछ डाटा जो है वो शेयर करते हैं, और उनकी जो डाटा होती है वो चुनिंदा डाटा होती है। वो अपने कुछ चुनिंदा फोटोज वगैरह सब या किसी तरह के स्टोरी या स्टेटस जो है शेयर करते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है उससे तुलना करके अपने आप को जो है डिप्रेशन में लेके चला जाता है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया वहाँ पर जो है एक भेदभाव को भी उत्पन्न करता है। तो अगर और दूसरी चीज़ें ये है कि अगर इसका आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं डोपामाइन जो हमारे शरीर में रिलीज होता है वो डोपामाइन को प्रभावित किया जाता है, और जिस वजह से ये हमें डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। दूसरी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से जो है फेक न्यूज़ हो गया, हेट स्पीच हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको फैलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस तरह की चीज़ों से जो है सांप्रदायिक दंगे हो गए, जातिगत दंगा हो गया, ठीक है, या कोई क्षेत्र जो है इस तरह की चीज़ों से प्रभावित हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं देश को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। दूसरी चीज़ें सोशल मीडिया पर जो है कोई चीज़ें एक बार चला गया तो उसे डिलीट करना मुश्किल होता है, और उसकी जो गोपनीयता होती है उसमें भी जो है कमी आती है। इसके अलावा जो निजी डेटा होता है उसके चोरी होने का खतरा रहता है। बहुत सारे प्रतिबंधों के बावजूद जो है इसे अभी तक सही नहीं किया जा सका है, और शायद भविष्य में ऐसी संभावना भी बनती नहीं दिख रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो है गोपनीयता की कमी है, जो निजी डेटा है उसका चोरी होने का खतरा रहता है। इसके अलावा जो है आज के दिनों में जहाँ पर साइबर क्राइम जो है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके माध्यम से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी को भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ संबंधी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं हमारे भारत में। जैसे कि सोशल मीडिया को जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है उसके माध्यम से जो है सोशल मीडिया को इसके तहत जोड़ा है। 2008 भी हो सकता है क्योंकि इसमें एक संशोधन भी किया गया था। तो सोशल मीडिया को जो है सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम 2000 में जो है इसको जगह दी गई है। इसके अलावा जो फेक न्यूज है उसके लिए कोई विशेष कानून तो नहीं है इस वक्त, लेकिन उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लीट काउंसलिंग हो गया, तो इन सारे माध्यम से जो है उसे विनियमित किया जाता है। जैसे कि हम लोग चर्चा करते हैं पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के बारे में। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 है वो सोशल मीडिया जो है इसके दायरे में आता है। इसके अलावा यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या कानून प्रवर्तन संस्था जो है द्वारा किसी भी सामग्री को हटाने का आदेश दिया जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से हटाना पड़ता है। यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 है सोशल मीडिया उसके दायरे में आता है, और अदालत से या कानून प्रवर्तन संस्थाओं से
किसी भी सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया जाता है तो ऐसा करना जो है अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा जो फेक न्यूज़ है उसके लिए कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसे भी देखता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वह नियामक संस्था है और वह एक ऐसी नियामक संस्था है जो समाचार पत्र हो गया, समाचार एजेंसी हो गया या उनके जो संपादक होते हैं उसको उस स्थिति में चेतावनी दे सकती है यदि वह पाया जाता है कि उसने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। यानी कि जो फेक न्यूज है अगर उसको कोई संपादक जो है बढ़ावा देता है या उसको क्रिएट करने की कोशिश करता है तब वहां पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको चेतावनी देता है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक ऐसी नियामक संस्था है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और उनके संपादकों को उस स्थिति में चेतावनी दे सकती है यदि वह पाया जाता है कि उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा दूसरा जो है वो न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है और न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जो है वो निजी टेलीविजन, समाचार और करंट अफेयर के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है और उसके विरुद्ध शिकायतों की जांच भी ये करता है। तो न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है इस मामले में, क्योंकि जो इसके शिकायत जाता है वो इन्हीं के पास जाता है और उस शिकायत की जांच करने की जिम्मेवारी जो है न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के पास होता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल होता है। अगर टीवी ब्रॉडकास्टर के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टीवी कंटेंट या फिर फर्जी खबरों की शिकायत गई है तो वो उसको स्वीकार करता है और उसकी जांच भी करता है। तो इस 3 हम लोग संस्था कह सकते हैं के माध्यम से जो है फेक न्यूज को विनियमित किया जाता है, उसको देखा जाता है। जैसे कि फेक न्यूज में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन हो गया और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल हो गया और सोशल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बना हुआ है। इसके अलावा जो है हमारे भारत में जो है और भी कानून है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 है उसके तहत भी सोशल मीडिया को विनियमित किया जाता है और इसकी खास तौर पर इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि इसके कुछ धारा हैं जो सोशल मीडिया से सीधा संबंधित हो जाता है, जैसे कि धारा 69A है। इसके अलावा जो है धारा 79(1) है और इसके अलावा धारा 66A है जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा जो है रद्द कर दिया गया है धारा 66A को। तो अभी 2 धाराएं हैं, एक 69A हो गया और दूसरा जो है 79(1) हो गया। इन 2 धाराओं के माध्यम से, ये धारा किसके हैं? ये धारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के हैं। इसके द्वारा जो है सोशल मीडिया को भारत में विनियमित किया जाता है। इसके अलावा जो है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के भी माध्यम से इसको विनियमित किया जाता है। इसका पूरा जो है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 है। तो इसके माध्यम से जो है सोशल मीडिया को विनियमित किया जाता है। तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है वह एक प्रमुख कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक शासन यानी कि ई गवर्नेंस के लिए कानूनी आधार स्थापित करके सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वो एक प्रमुख कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी आधार स्थापित करके सोशल मीडिया सहित, ठीक है, यहाँ पर सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार के सभी क्षेत्रों को ये नियंत्रित करता है। यानी कि चाहे सोशल मीडिया हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संचार का माध्यम हो, उन सबको नियंत्रित करने की जिम्मेवारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की है। यानी वो एक ऐसा कानून है जो सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। इसके कुछ धाराएं हैं, जैसे कि धारा 69A है और 69A जो है वो बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A जो है सरकार को विशिष्ट शर्तों के तहत सार्वजनिक पहुंच से निम्न जानकारी को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। इसमें जो है भारत की संप्रभुता और अखंडता का हित
जिसमें छुपा रहता है उसको जो है सरकार ब्लॉक कर सकती है, सार्वजनिक पहुंच से दूर रख सकती है। भारत की रक्षा की बात हो, चाहे राज्य की सुरक्षा की बात हो, या फिर कोई विदेशी राज्य के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो उस स्थिति में जो है सरकार जो है सार्वजनिक पहुंच से उसको ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा जो है सार्वजनिक व्यवस्था में अगर किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका है तो उसको भी ब्लॉक किया जाता है। और इसके अलावा उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के उकसाने से रोकने के लिए भी जो है उसको ब्लॉक करने का अधिकार है। तो धारा 69A जो है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A जो है सरकार को विशिष्ट शर्तों के तहत सार्वजनिक पहुंच से ब्लॉक करने का अधिकार देती है। इसके अलावा जो है इसकी दूसरी धारा जो है धारा 79(1) है, जिसमें जो है मध्यस्थों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं उसको कुछ शर्तों के अधीन तीसरे पक्ष की जानकारी के दायित्व से छूट प्रदान करता है। यानी इसके माध्यम से जो है तीसरे पक्ष की जानकारी प्रसारित, होस्ट या संग्रहित की जाती है। इसके अलावा सामग्री संशोधन यानी टर्मिनेशन को मध्यस्थ द्वारा प्रारंभ या नियंत्रित नहीं किया जाता है। जैसे कोई भी सोशल मीडिया है, वहाँ पे कोई अकाउंट बनाया जाता है तो वो डाटा जो है उस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखा जाता है। तो वो तीसरे पक्ष की जानकारी जो है वो जो वहाँ पर सुरक्षित रखी जा रही है वो इसी धारा के माध्यम से उन्हें अधिकार दिया गया है। इसके माध्यम से जो है वो तीसरे पक्ष की जानकारी को प्रसारित करना, पोस्ट करना या संग्रहित कर सकता है। बस उसको उसमें किसी तरह का अगर संशोधन हो रहा है, किसी तरह का टर्मिनेशन हो रहा है तो उसको जो है वो नियंत्रित नहीं कर सकता, ना ही उसको प्रारंभ कर सकता है। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है उसकी धारा 79(1) जो है मध्यस्थों को कुछ शर्तों के अधीन तीसरे पक्ष की जानकारी के दायित्व से छूट प्रदान करती है। और इस छूट में जो शामिल है, इसके माध्यम से तीसरे पक्ष की जानकारी प्रसारित, होस्ट या संग्रहित की जा सकती है। दूसरा, सामग्री में अगर संशोधन होता है या टर्मिनेशन किसी तरह का होता है तो उस सिचुएशन में मध्यस्थ जो है उसको ना तो प्रारंभ कर सकता है और ना ही नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा जो धारा 66A था जिसको रद्द कर दिया गया है, ये भी ऑनलाइन सामग्री से ही संबंधित था। और सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला था। और ये केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि जो धारा 66A है उसमें बहुत सारे विवादास्पद मतलब धारा है, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हम लोग जो है इस केस की चर्चा लास्ट में करेंगे। इसके अलावा जो है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 है। इसके तहत जो है आईटी नियम 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सामग्री मॉडरेशन में अधिक परिश्रम करने, अनुचित सामग्री को तुरंत हटाकर ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देता है। यानी कि जो आईटी नियम 2021 है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है सामग्री मॉडरेशन में अधिक परिश्रम करने या अनुचित सामग्री को तुरंत हटाकर ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देता है। इसके अलावा जो कॉपीराइट की बात आती है वो भी इसी में शामिल है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत जो है कॉपीराइट को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो हमारा केस था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला, ये 2015 का केस था। ये केस जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि धारा 66A मनमाने ढंग से अत्यधिक और विषमतापूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला करती है और इस तरह के अधिकार तथा युक्तियुक्त प्रतिबंधों के बीच संतुलन को भी विचलित करती है। यानी इसलिए जो है इसको 66A को जो है रद्द कर दिया गया था। यानी श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला 2015 में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है जो सीधा हमला धारा 66A के तहत किया जा रहा था उसको उन्होंने सही नहीं माना और इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को रद्द कर दिया। तो ये चीजें थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए जो कानून बनाया गया है वो कानून कैसा था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि भारत में जो सोशल मीडिया को लेकर जो कानून बने हुए उन कानूनों पर चर्चा हुई। दूसरा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी भारत में उनको विनियमित कैसे किया जाता है उन सब चीज़ों पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। तो यही था और इसमें
हम लोग यहीं तक रखते हैं।